दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका में एक हाथी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने इंसान के साथ साथ कई खूबसूरत जानवरों को भी बनाया है, जिसमें हाथी प्रकृति द्वारा निर्मित एक सुंदर और खूबसूरत जानवर है। दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि इंसान कितने स्वार्थी होते हैं और अपने फ़ायदे के लिए किसी जानवर को मारने में बिल्कुल नहीं शर्माते हैं। दोस्तों, एक घटना के बारे में आज आपको हम बताएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह बात अमेरिका की है, जब एक हाथी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों उस हाथी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले फैक्ट 7 हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो करीब 105 साल पहले 13 सितंबर 1916 को अमेरिका के टेनेसी राज्य में हुआ था, जब एक मैरी नाम के हाथी को फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों, इस दौरान करीब 2000 लोग मौजूद थे जब उस हाथी को फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों, चार्ली स्पार्क नाम के एक शख्स द्वारा टेनेसी में स्पार्क वर्ल्ड नाम का एक सर्कस चलाया जाता था। उस सर्कस में कई जानवर थे, जिसमें मैरी नाम का एक एशियाई हाथी भी था। दोस्तों, उसका वजन करीब 5 टन था और वह कई प्रकार के खेल भी दिखाता था। दोस्तों, बताया जाता है कि मैरी उस वक्त उस सर्कस का मुख्य आकर्षण था। दोस्तों, सर्कस के मालिक चार्ली स्पार्क को सर्कस से काफ़ी मुनाफा होता था, लेकिन एक दिन कुछ कहा सुनी होने की वजह से मैरी के महावत ने सर्कस को छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद सर्कस के मालिक ने उसकी जगह दूसरे महावत को रख लिया। अब दोस्तों, नए महावत को हाथी मैरी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। साथ ही मैरी हाथी को महावत के साथ ज़्यादा समय बिताने का समय भी नहीं मिला था, इसीलिए मैरी को कंट्रोल करने में महावत को काफ़ी परेशानी होने लगती थी। लेकिन इसी बीच में एक दिन सर्कस का प्रमोशन करने के लिए शहर में परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मैरी समेत सभी जानवर सर्कस में शामिल हुए और शहर के बीचों बीच परेड निकाली गई। दोस्तों, इसी दौरान मैरी को रास्ते में कुछ खाने की चीज़ दिखी और वह उस खाने के पीछे दौड़ने लगा। अब दोस्तों, उस बेजुबान को क्या पता था कि इस बात के लिए उसे मौत की सजा दी जाएगी। दोस्तों, हाथी भूखा था और इसीलिए उसने महावत की बात ना सुनते हुए खाने के पीछे दौड़ लगा दी। दोस्तों, इस बात से महावत को गुस्सा आ गई और उसने हाथी के कान पर भाले से जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे हाथी जख्मी हो गया और हाथी के कान से खून भी निकलने लगा। दोस्तों, जख्म की वजह से हाथी ने महावत को उठाकर नीचे पटक दिया। उसके बाद मैरी ने उसके ऊपर अपना पैर रख दिया, जिससे महावत की मौत उसी स्थान पर हो गई। दोस्तों, यह घटना देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ लोगों ने हाथी को मार डालने के नारे लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि उस समय तो मामला शांत हो गया, लेकिन अगले दिन जब अखबारों में इस घटना को प्रमुखता से छापा गया, जिसके बाद घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। और दोस्तों, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि किसी जानवर ने इंसान को मारा था। दोस्तों, इसके बाद शहर के लोगों ने सर्कस के मालिक के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया और हाथी मैरी को मृत्यु दंड देने की मांग करने लगे। साथ ही उन्हें धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सर्कस का आयोजन वह शहर में दोबारा फिर कभी नहीं होने देंगे। दोस्तों, कई लोगों ने तो हाथी को मारने का सुझाव भी पेश किया। किसी ने कहा कि हाथी को ट्रेन से कुचलवाकर मार दिया जाए, तो किसी ने कहा कि हाथी को करंट देकर मार दिया जाए। आखिर में लोगों की जिद के सामने सर्कस के मालिक को झुकना पड़ा और उन्होंने हाथी मैरी को मृत्यु दंड देने का फैसला किया, जिसके बाद एक क्रेन को बुलवाया गया और हाथी को क्रेन से लटका दिया गया। दोस्तों, क्रेन में इतनी क्षमता नहीं थी कि उस हाथी के वजन को रोक सके, और जैसे ही हाथी को क्रेन से लटकाया गया, रस्सी टूट गई और हाथी करीब 25 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिसके बाद उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वह जमीन पर तड़पने लगा। दोस्तों, इस दौरान उसके शरीर से खून भी निकलने लगे और उसको काफ़ी चोटें भी आई। लेकिन यह सब देखकर भी इंसानों का मन नहीं पसीजा और उन्होंने उस हाथी को फिर से फांसी पर चढ़ाने के लिए दूसरी क्रेन बुलवाई, जिसकी क्षमता पहले वाले क्रेन से अधिक थी।
दोस्तों वह समय आ गया था जब उस हाथी को फिर से फांसी देने के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। दोस्तों 13 सितंबर 1916 को एक नए क्रेन के साथ हाथी को हजारों लोगों के बीच में फांसी पर लटका दिया गया, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों उस बेजुबान को क्या पता था कि उस खाने की कीमत उसे अपनी जान से देनी पड़ेगी। दोस्तों पृथ्वी पर जितना हक हमारा है उतना ही जानवरों का है, लेकिन इंसान तो इंसान है। दोस्तों आप क्या कहेंगे, क्या उस हाथी की गलती थी कि उसने एक महावत को मार डाला था? दोस्तों क्या उस भूखे हाथी को फांसी देना सही था या नहीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर यह घटना आज के दौर में हुई होती तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कई सारे नियम बनाए गए हैं और दोस्तों जानवरों को बचाने के लिए हमारी सरकार द्वारा निरंतर प्रयास भी किया जा रहा है। और फैक्ट 7 की आपसे यही अपील है कि किसी बेजुबान जानवर को मारकर अपना फ़ायदा ना बनाएं। दोस्तों इसी के साथ हम आज की यह सच्ची घटना को समाप्त करते हैं। दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।